जय हिंद फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब। देखो, अभी तक हमने टोटल 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये हमारा चौथा चैप्टर है, जो 7th चैप्टर है। इसको टोटल हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है वैदिक एज, फिर है बुद्धिज़्म और फिर है जैनिज़्म। तो आज हम कंप्लीट करेंगे वैदिक एज को। 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है, याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही कोटेशन से जैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या कोटेशन है? शुभाषित मतलब नीति शतक, मतलब वाइस सेइंग क्या कही गई है? दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन, जिसे चुराया नहीं जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड बाई रूलर्स, मतलब जिसे कोई भी रूलर जो है वो छीन नहीं सकता। दैट विच इज़ नॉट ए बर्डन, जो बोझ नहीं है। एज इट डज नॉट वे एनीथिंग, क्योंकि इसका अपना कोई वजन ही नहीं है, कोई भार नहीं है। दैट विच दो इट इज़ यूज्ड ओनली ग्रोज एवरी डे, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें इंक्रीज होगा, मतलब वो उसकी वृद्धि होगी। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ऑल, द वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज। ये सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति। ये किसने कहा है? ये एक सुभाषिता है। सुभाषित मतलब क्या हो रहा है? ये एक वाइज सेइंग है, ठीक है, याद रखना ये एक वाइज सेइंग है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सबसे पहले हम स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करेंगे, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होते हैं? विच वी मीन ग्रुप ऑफ थिंकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स हु शेयर सिमिलर आइडियाज अबाउट ह्यूमन लाइफ, द वर्ल्ड। तो इसको बोला जाता है स्कूल ऑफ थॉट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। सबसे पहला ए पॉइंट जो है वो ये कहता है कि जो वेद शब्द है वो एक संस्कृत के शब्द से लिया गया है, विद। वेद शब्द विद शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बोलता है टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब मैं चाहे तो आपको इसमें डीप भी पढ़ा सकता हूँ चीज़ें, कि ऋग्वेद को कौन रिसाइट करता है, यजुर्वेद को कौन रिसाइट करता है, और इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। ऋग्वेद ओल्डेस्ट है। ऋग्वेद में ही मेंशन है डायलॉग बिटवीन विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स, व्यास एंड सतलुज, ठीक है। अब बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाऊँ वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो, इसलिए हम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट, द वेदास कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ हिम्स। हिम्स को क्या बोला जाता है? और बोल सकते हो इसे आप सुक्ताज। अब हिम्स क्या होती हैं? प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स की फॉर्म में जो प्रेयर्स होती हैं उसे क्या बोलते हैं? हिम्स। इसमें एक चीज़ और याद रखना, दीज वर रिसाइटेड ओरली नॉट रिटन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैसे है? ओरली रिसाइट करी जाती थी, ना कि रिटन फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट डी पॉइंट क्या है? ये जो कंपोज हुआ है ऋग्वेद, इट इज़ डिफिकल्ट टू से व्हेन एग्जैक्टली द ऋग्वेद, द मोस्ट एंशिएंट ऑफ द 4 वाज कंपोज्ड। एक्सपर्ट्स हैव प्रपोज्ड डेट्स रेंजिंग फ्रॉम द 5th to 2nd मिलेनियम BCE। अगर आपको इसमें डाउट है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो आपको फर्स्ट वाली वीडियो देखनी होगी हिस्ट्री की, ठीक है, तभी समझ में आएगा ये चीज़ कि 1000 साल को क्या बोला जाता है? मिलेनियम। और ये बात हो रही है बिफोर क्राइस्ट, मतलब BCE, बिफोर कॉमन इरा। तो आपको हिसाब लगाओ कि 1000 साल पीछे जाना है किस तरीके से, तभी आप इसको समझ पाओगे, जब आप पहली वीडियो आपने देखी होगी। इसलिए हर वीडियो को सीक्वेंस में देखो। ई पॉइंट, इसी वजह से यूनेस्को ने 2008 में रिकॉग्नाइज किया वैदिक चैंटिंग को एज अ मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 2008 में यूनेस्को ने किसको रिकॉग्नाइज किया था एज द मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? किसको? वैदिक चैंटिंग को। याद रखना, जब आप हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट कोई पढ़ाएगा नहीं बीच में, ये फैक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में ही मिल सकते हैं। एफ, वैदिक हिम्स आर वर कंपोज्ड बाय द ऋषिज। या तो ऋषि कंपोज करते थे या ऋषिकाज। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऋषिकाज किसको बोलते हैं? फीमेल वंस को। और ऋषिज मेल सीयर्स और सेजिस को बोला जाता है ऋषिज, ठीक है। नेक्स्ट, दे वर एड्रेस्ड इन पोइटिकल फॉर्म टू मैनी डेटीज, गॉड्स एंड गॉडेसेस और गॉडेसेस सच एज इंद्रा, अग्नि, वरुणा, मित्रा, सरस्वती, उषाज एंड मैनी मोर। टुगेदर विद द सीर्स, these deities sustained rhythm or truth and order in human life in the cosmos। इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रा, अग्नि, वरुणा, मित्रा, सरस्वती, उषा, गॉडेस, जो गॉड और गॉडेसेस हैं, इनको वर्शिप किया जाता था, ठीक है। और एड्रेस कैसे करते थे? पोएटिकल फॉर्म में, ठीक है।
नेक्स्ट आई पॉइंट, द अर्ली ऋषिज और ऋषिकाज सॉ दिस गॉड एंड गॉडेसेस एज वन नॉट सेपरेट, ये इनको एक ही मानते थे, सेपरेट नहीं मानते थे। कौन? अर्ली, जो स्टार्टिंग के ऋषिज और ऋषिकाज हुए, ये कहना चाहती है लाइन, ठीक है। और नीचे एक फेमस हिम भी दी हुई है, ठीक है। तो आपको यही पॉइंट याद रखना है इसमें, यहाँ पे वन मानते नॉट द सेपरेट। नेक्स्ट जे पॉइंट, द लास्ट मंत्रास ऑफ द ऋग्वेदा आल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमॉन्ग द पीपल। तो एग्जाम में आ सकता है कि लास्ट मंत्रा जो था ऋग्वेदा का वो किस चीज़ के बारे में बात करता था, किसके बारे में? यूनिटी अमॉन्ग द पीपल। तो ये कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कॉमन बी योर माइंड, माइंड मे योर थॉट्स एग्री, यूनाइटेड बी योर पर्पस, यूनाइटेड योर हर्ट, मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड सो ऑल में एग्री। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेडनेस की बात कहाँ पे करी गई है? लास्ट जो हिम है, लास्ट मंत्रा जो है, लास्ट मंत्रास ऑफ द ऋग्वेदा, याद रखना लास्ट मंत्रा है, ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक सोसाइटी के बारे में। वैदिक सोसाइटी जो थी ऑर्गेनाइज थी इन डिफरेंट जनास, जिसे क्लैंस भी बोलते हैं, दैट इज लार्जर ग्रुप ऑफ द पीपल। तो इसमें जना होता था, देखो पहले जना है, फिर आएगा जनपद, फिर आएगा महाजनपद, ठीक है। तो ये सीरीज है, सीक्वेंस है, पहले अर्ली वैदिक, जना, लेटर वैदिक, जनपद, और फिर महाजनपद, ठीक है। याद रखना इस सीक्वेंस को। जब हम लोग पढ़ेंगे ना महाजनपदा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 16 महाजनपदा इंडिया में। तो ऋग्वेदा अलोन, इस ऋग्वेदा में टोटल 30 लिस्ट ओवर 30 सच जनास। फॉर इंस्टेंस जैसे कि भरत, पुरु, कुरु, यदु और तुर्वश। अब हर क्लैन जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया से लोकेटेड होंगी, कि यहाँ पे ये क्लैन रह रही है, यहाँ पे ये क्लैन, ठीक है। तो ईच क्लैन वाज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो वैदिक सोसाइटी के टोटल 3 पार्ट हैं, पहला ऑर्गेनाइज्ड वाला, सेकंड 30 सच जनास, सी कहाँ से एसोसिएटेड हैं। ये आपको 3 पार्ट याद रखने हैं वैदिक सोसाइटी में। फिर डी पॉइंट पे आ जाओ। अब कुछ वर्ड्स यहाँ मिलते हैं जैसे कि राजा, ठीक है, किंग और रूलर, सभा, समिति, ठीक है, बोथ ऑफ विच रिफर टू कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली, ठीक है। सभा में कौन होते थे? ब्राह्मण्स एंड एल्डर्स। समिति कॉमन पीपल्स के लिए थी, ठीक है। एक्चुअली आप देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक्चुअली टोटल 4 पॉपुलर असेंबलीज होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, 4 पॉपुलर असेंबलीज इन अर्ली वैदिक पीरियड। और चारों की चारों में जो है, इन ऑल 4 वुमेन पार्टिसिपेशन इज सीन। याद रखना चारों में वुमेन पार्टिसिपेशन देखा गया है, सीन। देखो पहली है सभा, दूसरी है समिति, समिति, ठीक है। थर्ड है विधत, क्या है? विधत, विधत। और चौथी है आपकी गणा, ठीक है। अब जो सभा है ये एक जनरल असेंबली होती थी, कैसी? जनरल असेंबली। समिति ये एक सिलेक्शन या एक इलेक्शन बॉडी जिसे बोल सकते हो, फॉर द नेक्स्ट किंग, फॉर द नेक्स्ट किंग। तो जो जनरल असेंबली है, जो सभा है, इट वाज प्रिसाइडेड बाय द ग्रुप ऑफ एल्डर्स, जहाँ पे क्या होता था? जनरल डिस्कशंस होते थे। बट जो समिति है ये क्या कर रही है? ये इलेक्ट कर रही है नेक्स्ट किंग को, या सिलेक्ट कर रही है, ठीक है। इट वॉज प्रिसाइडेड बाई ग्रुप ऑफ एल्डर्स। तो यहाँ पे जो डिक्लेयर होता था युवराजन, समिति में जो इलेक्शन या सिलेक्शन हो रहा है, बट कौन कर रहा है? तो यहाँ पे समिति में इट वॉज प्रिसाइडेड बाय द ग्रुप ऑफ एल्डर्स। तो वेयर युवराजन वाज डिक्लेयर्ड बाय, तो डिक्लेयर होता था युवराज, कि युवराज कौन बनेगा, ठीक है। अगर टाई हो जाता था, समझो कि 2 है, कि 2 में से किसी को सिलेक्ट करना है, दोनों के बीच पॉइंट टाई हो गया, तो फिर इलेक्शन होता था, याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ विधत पे। विधत और गणा, ये जो तीसरी और चौथी जो असेंबली है, ये विलेज असेंबलीज होती थी। ये दोनों को बोलते थे विलेज असेंबलीज। इट वाज प्रिसाइडेड बाय द ग्रामनी,
ग्रामनी, या जिसको आप बोल सकते हो ग्रामपति, ग्रामपति। तो एक विलेज, एक जैसे विलेज है तो ये किसके अंडर आएगा, ये अंडर ए ग्रामिका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बट आपको ये सब बाद में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अभी तो आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो। ई पॉइंट क्या बोलता है, मैनी प्रोफेशंस आर मेंशन्ड इन द वैदिक टेक्स्ट सच एज एग्रीकल्चरलिस्ट, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर, डांसर, बार्बर और प्रीस्ट। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा मेंशन थे, तो 4 पॉइंट दे देगा, 1 2 1 2 3 3 4 1 2 कुछ भी कर सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब 5th पॉइंट पे आ जाओ, वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट। इसमें टोटल DABCD और आपका यहाँ पे एक ये जो स्टोरीज है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 4 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं और 5वां पॉइंट होगा ई पॉइंट होगा स्टोरीज का। पहला, वैदिक कल्चर आल्सो डेवलप्ड मैनी रिचुअल्स, जैसे यजना ऑफन रीड एज यज्ञ, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेरियस डेटीज, गॉड्स और गॉडेसेस फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिंग बेनिफिट ऑन वेलबींग। तो पहला पॉइंट हो गया यज्ञ। सेकंड पॉइंट, डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स and offerings to the Agni, the deity associated with the fire. But those rituals became more and more complex in the course of time. Second, C point, third point. A group of texts known as the Upanishad builds upon Vedic concept and introduce new ones such as rebirth, taking birth again and again, and karma, our actions or their result. तो ये C point हो गया. D point. According to one school of thought generally known as Vedant. वेदांत के नाम से क्या मतलब है, क्या जाना जाता है, इसके अकॉर्डिंग मानव जीवन मतलब ह्यूमन लाइफ, प्रकृति, नेचर और ब्रह्मांड यूनिवर्स एक डिवाइन एसेंस है, मतलब एक दैवी तत्व है जिसे ब्राह्मण एंड बट याद रखना इट इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द गॉड ब्रह्मा। तो और कभी कभी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तत् कहा जाता है। तो 2 प्रसिद्ध इसके मंत्र हैं, 2 वेल नोन मंत्रास हैं, एक है अहम ब्रह्मास्मि और एक है तत्त्वम असि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। द उपनिषद आल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन और सेल्फ, द डिवाइन एसेंस दैट रिसाइड्स इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेटली वन विद ब्राह्मण, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। दिस एक्सप्लेन्स ए कॉमन प्रेयर दैट बिगिंस विद सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिना, और मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी एंड गोज ऑन टू द विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सॉरो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब बुद्धिज्म स्टार्ट होगा। बुद्धिज्म से पहले देखो क्या लिखा है, अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम BC सेवरल मोर स्कूल्स ऑफ थॉट ग्रू आउट ऑफ द वेदास, वन ऑफ देम वाज योगा विच डेवलप्ड मेथड्स इंटेंडेड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्राह्मण इन one's consciousness. Together these schools of thought became the foundation of what we call Hinduism today. अब देखो कुछ कहानी मेंशन्ड है। मैनी स्टोरीज फ्रॉम द उपनिषद टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, कि क्वेश्चंस पूछने की क्या इंपॉर्टेंस है वो पता लगता है 2 स्टोरी से। एक छंदोग्य उपनिषद से स्टोरी ली गई है, श्वेत केतु एंड द सीड ऑफ द रियलिटी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि छंदोग्य उपनिषद से ये जो स्टोरी, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि श्वेत केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी कौन से उपनिषद से ली गई स्टोरी। तो नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, एक में लिखा होगा छंदोग्य उपनिषद, तो वही आंसर करेक्ट होगा। और दूसरी स्टोरी कौन सी मेंशन है, कथा उपनिषद में मेंशन है नचिकेता एंड हिज क्वेस्ट। तीसरी है बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन है डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य, ठीक है। तो आपको ये 3 उपनिषद और तीनों में कौन सी कहानी मेंशन है ये पता होनी चाहिए, और कहानी भी पढ़ना अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको रीड करना अच्छी तरीके से। तो ये आपका ऋग्वेदा का 6th क्लास का एनसीईआरटी का मतलब एक ऊपर से थोड़ा आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बट अगर आप डिटेलिंग में जाओगे ना, ध्यान से देखो, अगर हम थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ाई करें इसकी, देखना, देखो ध्यान से। एक्चुअली वैदिक एज को डिवाइड किया जा सकता है, या वैदिक एज जो होता है आपका 1600 से लेकर ये आपका 600 BC तक होता है। ये आपका सबसे पहला जो पार्ट है इसे बोलते हैं अर्ली वैदिक एज, इस वाले को बोलते हैं बाद वाले को लेटर वैदिक एज। ये आपका 1600 से लेकर 1000 BC तक चलता है, लेटर वाला 1000 से लेके 600 BC तक, ठीक है।
अब आप लोग ये सोच रहे होगे सर ये बीच में गैप मतलब ऐसे डिवाइड क्यों है, क्योंकि 1000 BC में डिस्कवर होता है आयरन, डिस्कवरी ऑफ आयरन। तो आयरन की डिस्कवरी की वजह से कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, तो इसलिए एक ये बीच में जो गैप है 1600 से 1000 और फिर 1000 से 600, ये इसलिए ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, बीच में डिस्कवरी ऑफ आयरन है। अब अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज को डिफरेंट चीज़ों डिफरेंट पार्ट में पढ़ा जाता है। अर्ली वैदिक एज की इकोनॉमी क्या है, सोसाइटी क्या है और पॉलिटी क्या है, और यहाँ पर भी इसकी इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटी। जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये पार्ट होगा कॉन्सेप्चुअल में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला पार्ट एनसीईआरटी का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।